नमस्कार। तो चलिए आज मिलकर शेयर बाजार की दुनिया को समझते हैं और इसे इतनी आसानी से जानेंगे कि अगर कोई ये शब्द पहली बार भी सुन रहा हो तो भी सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं सेंसेक्स इतने पॉइंट ऊपर गया, निफ्टी आज नीचे आ गया। आखिर इसका सही सही मतलब क्या होता है? चलिए आज इसी कंफ्यूजन से शुरुआत करते हैं। अब इन भारी भरकम शब्दों को समझने के लिए हम एक बहुत ही मजेदार और सिंपल सा उदाहरण लेंगे, एक पानीपुरी के स्टॉल का। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सोचिए, एक गली के कोने पर एक पानीपुरी का स्टॉल है। उसकी रेसिपी इतनी जबरदस्त है कि दूर दूर से लोग खाने आते हैं। अब स्टॉल का मालिक चाहता है कि इस छोटे से स्टॉल को एक बड़ा ब्रांड बनाया जाए। तो किसी भी बिजनेस को बड़ा करने में सबसे पहली जरूरत होती है पैसे की, यानी कैपिटल की। तो हमारे पानीपुरी वाले भाई साहब ने पहले तो दोस्तों और परिवार से पैसे उधार लिए और एक अच्छी सी दुकान खोल ली। लेकिन अब वो पूरे दिल्ली में अपनी दुकानें खोलना चाहते हैं। इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए जो दोस्त नहीं दे सकते, और बैंक से लोन ले तो ब्याज बहुत ज्यादा है और ईएमआई भी तुरंत शुरू हो जाएगी। तो अब क्या करें? तो जब दोस्तों और परिवार से मिला पैसा कम पड़ जाए और बैंक का लोन बहुत महंगा लगे, तब कहानी में एंट्री होती है कुछ नए लोगों की, जिन्हें कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट। तो ये एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? देखिए, ये वो अमीर लोग हैं जो नए बिजनेस में अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन ये पैसा उधार नहीं देते। बदले में वो कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी ले लेते हैं, जिसे हम इक्विटी या शेयर्स कहते हैं। और जब बिजनेस को और भी तेजी से बड़ा करना हो तो आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट या वीसी। ये कोई एक इंसान नहीं, बल्कि पूरी की पूरी कंपनी या फर्म होती है जो बहुत सारा पैसा निवेश करती है, और वो भी कंपनी में हिस्सेदारी यानी शेयर्स के बदले में। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? सीधा सा फर्क है स्केल का। समझिए, एंजल इन्वेस्टर आपके पानीपुरी के बिजनेस को एक शहर में फैलाने के लिए पैसा देगा, लेकिन अगर आपको पूरे देश में अलग अलग राज्यों में दुकानें खोलनी है तो आपको जरूरत पड़ेगी वीसी की, जो बहुत बड़ी रकम लगा सके। तो अब हमारा पानीपुरी का बिजनेस पूरे देश में छा चुका है। अब सपना है इसे दुनिया भर में ले जाने का, लेकिन इसके लिए चाहिए बहुत बहुत सारा पैसा। इतना पैसा न तो एंजल इन्वेस्टर दे सकता है, न ही वीसी। तो अब क्या किया जाए? अब कंपनी जाती है आम जनता के पास पैसे के लिए। इसी को कहते हैं आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये वो पहला मौका होता है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार आम लोगों को अपनी कंपनी में हिस्सेदारी यानी शेयर्स खरीदने का न्योता देती है, और बस आईपीओ के बाद कंपनी प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड बन जाती है। लेकिन रुकिए, ये प्रोसेस इतना भी सीधा नहीं है। इसके लिए बाकायदा एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर किया जाता है, जो पूरी कंपनी की जांच पड़ताल करता है। फिर सेबी, जो कि मार्केट का रेगुलेटर है, उससे अप्रूवल लेना पड़ता है। फिर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना होता है, और आखिर में तय होती है शेयर की कीमत। और ये आईपीओ कितने बड़े हो सकते हैं, इसका अंदाजा पेटीएम के उदाहरण से लगा सकते हैं। उन्होंने अपने आईपीओ से, सोचिए, 18,300 करोड़ रुपए जुटाए थे। पर आईपीओ में कुछ बड़े रिस्क और नियम भी होते हैं, जैसे कि कंपनी शेयर की कीमत तो खुद तय करती है, पर अगर कम से कम 90% शेयर्स जनता ने नहीं खरीदे तो पूरा आईपीओ फेल माना जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में 6 से 7 करोड़ का भारी खर्चा भी आता है। इसीलिए कंपनियां अक्सर तभी आईपीओ लाती हैं जब उन्हें लगता है कि बाजार का माहौल अच्छा है। अच्छा, तो आईपीओ हो गया, कंपनी को पैसा मिल गया, लेकिन उन शेयर्स का क्या जो आम लोगों ने खरीदे हैं? अब वो शेयर्स एक नई दुनिया में कदम रखते हैं, जिसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। और ये स्टॉक एक्सचेंज भी वक्त के साथ कितना बदला है। सोचिए, 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी शुरू हुआ था, जहां लोग खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर सौदे करते थे। फिर 1992 में आया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई, जो पूरी तरह से कंप्यूटराइज था। और आज तो बीएससी भी पूरी तरह डिजिटल है, और कोई भी अपने फोन पर एक क्लिक से शेयर्स खरीद बेच सकता है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ये बस एक बाजार है, एक ऐसा बाजार जहां वो लोग जिनके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, वो दूसरे लोगों को अपने शेयर्स बेच सकते हैं या उनसे खरीद सकते हैं। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, अब लोग आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कंपनी से सीधे तौर पर। तो अब एक सवाल उठता है, जब कंपनी को तो आईपीओ में अपना पैसा मिल चुका है, तो क्या अब उसे इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि उसके शेयर का दाम ऊपर जाए या नीचे? हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ता है। सीधा सीधा पैसा भले ही ना मिले, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है।
पहली बात, शेयर की कीमत कंपनी की इज्जत उसकी मार्केट रेपुटेशन को दिखाती है। दूसरी, अगर भविष्य में कंपनी को और पैसा चाहिए तो गिरी हुई कीमत की वजह से मुश्किल होगी। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, बैंक अक्सर लोन देने के लिए इन्हीं शेयर्स को गारंटी के तौर पर रखते हैं। अगर शेयर की कीमत गिर गई तो बैंक मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो चलिए अब उस सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये सेंसेक्स और निफ्टी आखिर हैं क्या? इसे समझने के लिए चलिए टीवी की दुनिया का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे टीवी पर कौन सा शो हिट है, ये पता लगाने के लिए टीआरपी होती है ना? अब टीआरपी निकालने वाले हर घर में जाके तो नहीं पूछते। वो कुछ हजार घरों का एक सैंपल लेते हैं और उसी के आधार पर बता देते हैं कि पूरा देश क्या देख रहा है। बस ठीक यही काम सेंसेक्स और निफ्टी करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। सबके शेयर्स को एक साथ ट्रैक करना तो मुमकिन नहीं है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी ने अपनी टॉप 30 कंपनियों का एक ग्रुप बनाया जिसे कहते हैं सेंसेक्स, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने अपनी टॉप 50 कंपनियों का ग्रुप बनाया जिसे कहते हैं निफ्टी। जब इन टॉप कंपनियों के शेयर ऊपर जाते हैं तो हम कहते हैं सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर गया, और जब नीचे जाते हैं तो हम कहते हैं कि मार्केट नीचे गया। तो आखिर ये मार्केट ऊपर नीचे होता कैसे है? कौन है जो ऐसे चलाता है? देखिए, मोटे तौर पर 3 तरह के लोग हैं। पहले, रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी हम जैसे आम लोग जो थोड़े थोड़े शेयर खरीदते बेचते हैं। दूसरे हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे म्यूचुअल फंड्स, जो बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। और तीसरे हैं सलाहकार और रेटिंग एजेंसियां, जो अपनी रिसर्च और भविष्यवाणियों से बाजार की सोच को प्रभावित करते हैं। इन सबकी खरीद बिक्री से ही तय होता है कि बाजार किधर जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शेयर बाजार कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये एक लंबा खेल है। इसलिए किसी की टिप पर या जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में पड़ने से बचना चाहिए। रिसर्च और धैर्य ही यहां सबसे बड़े साथी हैं। और अंत में एक सवाल, अगर शेयर बाजार वाकई किसी देश की सबसे बड़ी और बेहतरीन कंपनियों का आईना है, तो जब ये आईना चमकता है या धुंधला होता है, तो क्या ये हमें पूरे देश की अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में कुछ नहीं बताता? सोचिएगा जरूर।